क्या कभी आपने किसी ऐसी ताकत का सामना किया है जो आपके डर से भी ज्यादा खौफनाक हो? क्या आप तैयार हैं उस सच्ची और भूतिया कहानी को सुनने के लिए जो न केवल आपकी रातों की नींद उड़ा दे बल्कि आपके दिल को भी दहला दे? यह कहानी एक साधारण परिवार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की है जो एक खौफनाक तंत्र विद्या के साए में जी रहा था। हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नया डर। क्या वे इस खौफनाक शक्ति का सामना कर पाएंगे? क्या उनका साहस और विश्वास इस अंधेरे से बाहर निकाल सकेगा? जानिए क्या हुआ जब उस दैत्य ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और एक चमत्कारी मोड़ ने सबको चौंका दिया। सुनिए, लेकिन ध्यान रखें, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे आज भी कोई नहीं समझ पाया। सुषमा, जो एक साधारण सी महिला थी, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। वह एक अच्छी बहू और मां थी, लेकिन उसके जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसके परिवार को किसी अजीब कारण से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन घर की छत से एक अजीब सी आवाज आई और सुषमा ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। वह जानती थी कि यह किसी सामान्य समस्या का नतीजा नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को बदलने वाला था। एक अजीब सा डर और अशांति उनके घर में घुस चुकी थी और सुषमा जानती थी कि इससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। धीरे धीरे घर में होने वाली घटनाएं और भी भयानक होती जा रही थी। सुषमा ने देखा कि रात के समय उसके कमरे की दीवारों पर अनजानी आकृतियां बन रही थीं। दीवारों से खून की धार बहने लगी थी और घर के कोने कोने में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी थी। एक रात जब सुषमा अपने बेटे और पति को लेकर सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक घर में एक भयंकर हाहाकार मच गया। उसके पति ने चिल्लाते हुए कहा, सुषमा, वो कुछ देख रहा है। सुषमा दौड़ते हुए कमरे में पहुंची और देखा कि उसके पति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात घर में कोई नहीं था, सिवाय एक अजनबी प्रेतात्मा के जो उनके बीच खड़ा था। सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह किसी तंत्र विद्या का असर था? क्या यह आत्माओं का खेल था? अगली सुबह सुषमा ने अपनी पड़ोसन से सुना कि उसके घर के पास स्थित पुराने मंदिर के पुजारी ने तंत्र विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया था। उस पुजारी का नाम बाबा चंद्रमुखी था। उसकी शक्तियां बहुत खतरनाक मानी जाती थीं और लोग कहते थे कि वह किसी आत्मा या भूत प्रेत को नियंत्रित करने की कला में माहिर था। सुषमा ने डरते हुए बाबा से मदद मांगने का फैसला किया। बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा से कहा, तुम्हारे घर में जो आत्माएं हैं वे कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं है, वे किसी बहुत पुराने तंत्र विद्या से बंधी हुई हैं। अगर तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारा परिवार इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल सकेगा। सुषमा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी। क्या वह अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या वह इस खौफनाक तंत्र से बाहर निकल सकेगी? उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे और उसके दिल में एक डर था जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। उसने बाबा से मदद ली, लेकिन क्या यही उसकी जान को खतरे में डालने वाला था? बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा को बताया कि यह सब उसके पूर्वजों की वजह से हुआ था। सुषमा के दादा परदादा, जो एक समय में बहुत बड़े तंत्र विद्या के झाता थे, ने एक गहरी तंत्र साधना की थी। उस साधना का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि वह साधना पूरी होने से पहले ही रोक दी गई और तभी से उस आत्मा को तंत्र विद्या के रसातल में फेंक दिया गया था। वह आत्मा अब भी जिंदा थी, लेकिन उसके रूप और शक्तियों में बहुत बदलाव आ चुका था। बाबा ने सुषमा को चेतावनी दी कि अगर वह इस तंत्र विद्या को खत्म नहीं करेगी तो उस आत्मा के हाथों उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सुषमा ने डरते डरते बाबा से पूछा, क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें तंत्र विद्या की अंधी और खतरनाक दुनिया में कदम रखना होगा। तुम जितनी कोशिश करोगी उतनी ही जरा सी गलती तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकती है।
सुषमा के अंदर एक नया डर उभरा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। क्या वह इस खौफनाक आत्मा का सामना कर पाएगी? बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा को एक तंत्र क्रिया शुरू करने के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह साधना करने के लिए उस काले जल में कदम रखने वाली थी, अचानक एक अजीब सी चुप्पी हो गई। घर की हर एक दीवार और कोने में किसी डरावनी शक्ति का एहसास हो रहा था। सुषमा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला था। लेकिन जब बाबा ने तंत्र क्रिया को शुरू किया, तो अचानक पूरे कमरे में बत्तियां बुझ गईं और एक तेज आवाज सुनाई दी। सुषमा के शरीर में अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। जैसे ही बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, घर में एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी कि हर कोई कांप उठा। अचानक से कमरे का माहौल बदल गया और सुषमा के सामने वह आत्मा आ खड़ी हुई जिसने तंत्र विद्या के रास्ते पर एक नई कहानी लिखी थी। लेकिन वह आत्मा कौन थी और क्या बाबा चंद्रमुखी की तंत्र विद्या सुषमा के परिवार को बचा पाएगी? क्या वह आत्मा सिर्फ एक साधारण प्रेत थी या फिर इसके पीछे कोई और खौफनाक राज था? अगले दिन सुषमा का दिल दहला हुआ था। रात भर वह सोचती रही, क्या बाबा चंद्रमुखी के कहे अनुसार इस तंत्र विद्या को ठीक से खत्म किया जा सकेगा? क्या उसके परिवार को बचाया जा सकेगा? उसकी आंखों में डर और उदासी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसके छोटे बच्चे ने उसकी गोदी में सिर रखा, लेकिन सुषमा को वह दिन याद आया जब वह और उसके पति इस छोटे से गांव में आए थे, नए नए सपनों के साथ। वे एक छोटे से घर में बसने के लिए आए थे, जहां शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीदें थीं। लेकिन अब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह उस रात को कैसे भुला सकती थी जब उसने पहली बार देखा था कि उसकी दीवारों पर खून बह रहा था और उस खौफनाक प्रेतात्मा का चेहरा उसके सामने था? क्या वह कभी इस डरावने अंधकार से बाहर निकल पाएगी? बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा को एक गहरी तंत्र क्रिया शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन जैसे जैसे वह क्रिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में घर के हर कोने से विचित्र आवाजें आने लगीं। एक रात जब सुषमा अपने बेटे के साथ सो रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी खिड़की से एक साया झांक रहा था। सुषमा ने धीरे से पलटकर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने दीवार पर एक भूतिया चेहरा था, जिसकी आंखें लहूलुहान और घबराई हुई थीं। वह चेहरा धीरे धीरे दीवार से बाहर आता गया, जैसे वह किसी भी पल उसके पास आकर उसे जकड़ने वाला हो। सुषमा की चीख निकल गई और वह डर से कांपते हुए अपने बेटे को अपनी गोदी में उठाकर कमरे से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, सुषमा को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, बल्कि खुद को भी इस भयावह तंत्र विद्या से बचाने के लिए अपनी जान की सलामती की कोई उम्मीद नहीं रख सकती थी। घर में कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और आत्मा का खौफ हर जगह छाया हुआ था। सुषमा रोते हुए बाबा के पास दौड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, यह आत्मा अब और भी खतरनाक हो गई है। मैंने जो देखा वह मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। वह चेहरा, वह साया। बाबा, मुझे लगता है कि इस तंत्र विद्या का असर उल्टा पड़ रहा है। हम सभी खतरे में हैं। बाबा चंद्रमुखी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे डर को समझ सकता हूं सुषमा, लेकिन ये आत्माएं केवल तंत्र विद्या से ही नहीं, बल्कि उनके मालिक से भी जुड़ी हुई हैं। सुषमा के दिल में एक और डर बैठ गया था। उसने पूछा, मालिक से मतलब? आप किसकी बात कर रहे हैं? बाबा ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारे दादा परदादा ने जिस तंत्र साधना को शुरू किया था, वह केवल आत्माओं का कदम नहीं था। उस साधना के पीछे एक और ताकत थी, जो अब खुद को तुम्हारे सामने प्रकट कर रही है। वह आत्मा सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, लेकिन इसके मालिक की ताकतें कहीं ज्यादा भयावह हैं। सुषमा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। क्या उसके परिवार को सच में बचाया जा सकता था, या फिर यह खौफनाक खेल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा को बताया कि असल में यह तंत्र विद्या केवल आत्माओं को नियंत्रित करने की साधना नहीं थी, बल्कि यह किसी खतरनाक शैतानी शक्ति को जन्म देने वाली साधना थी। दादा परदादा ने जिस तंत्र को शुरू किया था,
वह न केवल प्रेतात्माओं को जागृत करता था, बल्कि असल में यह एक शैतान के रूप में अपने मालिक को पुकारने की प्रक्रिया थी। बाबा ने बताया, तुम्हारे दादा ने अपनी स्वार्थ की भावना से इस तंत्र साधना को अधूरा छोड़ा था, और वह शक्तियां अब किसी भी समय अपना पूरा रूप ले सकती हैं। उस शक्तिशाली तंत्र विद्या के परिणाम स्वरूप अब एक शैतान का प्रभुत्व तुम्हारे परिवार पर हो सकता है। सुषमा के होंठ कांपने लगे। क्या उस शैतान ने हमें अपनी चपेट में ले लिया है? सुषमा ने डरते हुए पूछा। बाबा ने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर हम इस तंत्र साधना को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए तो वह शक्ति तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। सुषमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार की किस्मत इतनी डरावनी मोड़ पर खड़ी होगी। वह चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन हकीकत में यह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। बाबा चंद्रमुखी ने तंत्र विद्या की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक और रात का समय चुना। वह और सुषमा एक गहरी साधना में बैठ गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने आखिरी मंत्र बोला, अचानक से घर की दीवारों पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। सुषमा ने देखा, उसके चारों ओर एक हल्की सी नीली रोशनी घिरने लगी थी। अचानक से घर की सारी बत्तियां जलने लगीं और एक तेज सी हवा ने सबको छुड़ा दिया। तभी बाबा के चेहरे पर हवेली जैसा शून्य आ गया। यह कुछ और है, बाबा ने कांपते हुए कहा। अब हम उस शैतानी शक्ति का सामना करेंगे जो तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए आई है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सुषमा के लिए किसी डरावने सपने से भी ज्यादा भयानक था। अचानक कमरे में एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ, जहां हर एक चीज का दिशा बदलने लगी। घर की दीवारों पर घृणित चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं और एक रहस्यमय ताकत ने बाबा को जकड़ लिया। बाबा की आवाज भी अब बदल चुकी थी और वह अजीब सी गूंज में कह रहे थे, अब वह आ गया है, अब वह आ चुका है। सुषमा के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी और यह एक ऐसा खौफनाक रहस्य था। सुषमा की सांसें एक अजीब सी घबराहट से घिरी हुई थीं। उसके सामने जो हो रहा था वह उससे कहीं ज्यादा भयानक था, जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिछली रात का वह खौफनाक मंजर, जब बाबा चंद्रमुखी के चेहरे पर शून्य और अजीब सी चीखें गूंज उठी थीं, उसकी यादें सुषमा को चैन से सोने नहीं दे रही थीं। रात की नीरवता में वह अपने बेटे को अपनी गोदी में समेटे हुए सोच रही थी कि क्या उसे इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन क्या इस खौफनाक तंत्र विद्या के बाद कोई रास्ता बचा था? उसके दिल में डर था कि क्या वह और उसका परिवार बच पाएंगे, या फिर उन ताकतों का सामना कर पाना उनके लिए असंभव होगा। क्या यह उनका अंतिम समय था? जैसे ही सुषमा ने अपनी आंखें खोलीं, उसे लगा जैसे समय थम सा गया हो। बाबा चंद्रमुखी की ओर उसने देखा तो उनके चेहरे का रंग सख्त और भयावह हो चुका था। उनका शरीर कांप रहा था और वे गहरी सांसें ले रहे थे। तभी उन्होंने कहा, सुषमा, यह तंत्र विद्या सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरे गांव को नष्ट कर सकती है। हमें इसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। इसके बाद अचानक से घर में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी। कमरे की दीवारों पर स्याह साए उभरने लगे और हवा में एक अजीब सी बदबू घुल गई। सुषमा का दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही वह पलटी, उसकी नजरें अचानक एक और अजीब दृश्य पर पड़ीं। सामने एक दीवार से एक जटिल, खौफनाक तंत्र चित्र उभरता दिखा। यह चित्र जैसे ही दीवार पर बनते गए, दीवारें भी चटकने लगीं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसके अंदर प्रवेश करने वाली हो। सुषमा के हाथ से तावीज गिर पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ तंत्र विद्या का असर नहीं था, बल्कि अब इस तंत्र का असली मालिक भी जाग चुका था। सुषमा की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को किसी खौफनाक खतरों से बचाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? क्या हमें अब कभी शांति मिल पाएगी? क्या हम बच पाएंगे? बाबा चंद्रमुखी ने सिर झुका लिया और कहा, हमारे पास अब समय कम है सुषमा। तुम्हारे परिवार को बचाने का एक ही तरीका है, उस आत्मा और उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना।
लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं, बल्कि पूरे गांव की मदद चाहिए। सुषमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, क्या वह सच में इस खौफनाक तंत्र विद्या से निकल पाएगी? क्या वह अपने परिवार को इस भयानक मुसीबत से उबार सकेगी? लेकिन फिर उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। क्या गांव वाले मदद करेंगे या वे भी तंत्र के डर से सशंकित रहेंगे? उसके मन में एक सन्नाटा था। वह सिर्फ अपनी बेटी और बेटे के लिए इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन क्या यह संभव था? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर में और भी खौफनाक घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और अचानक से पूरे घर में एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस होने लगी। सुषमा और बाबा चंद्रमुखी के बीच गहरी चुप्प थी और फिर एक आवाज आई। तुम दोनों सोच रहे हो कि मुझे कैसे हराया जाएगा, लेकिन तुम जान नहीं सकते कि यह तंत्र विद्या मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उस आत्मा की थी जिसे सुषमा और बाबा ने तंत्र विद्या के जरिए जगा लिया था। सुषमा ने कांपते हुए बाबा से पूछा, क्या यह आत्मा थी? बाबा चंद्रमुखी ने शांति से कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है सुषमा, यह एक प्राचीन दैत्य है जिसने तंत्र विद्या का प्रयोग किया था और कई युगों से इसे साधने में सफल रहा है। इस दैत्य का नाम महाशक्ति है और वह हर आत्मा और तंत्र को नियंत्रित कर सकता है। उसे कभी भी और कहीं भी जागृत किया जा सकता है। सुषमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या उनके परिवार का सामना अब इस महाशक्ति से होगा? क्या बाबा चंद्रमुखी सच में उन्हें इस महाशक्ति से बचा पाएंगे? अचानक बाबा चंद्रमुखी के हाथ से तावीज गिर पड़ा और सुषमा ने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। वह पूरी तरह से उस दैत्य के प्रभाव में था। सुषमा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बाबा, आप ठीक हैं? लेकिन बाबा की आंखों से वह खौफनाक प्रकाश निकल रहा था जो सुषमा के दिल को और ज्यादा डराने लगा था। अचानक बाबा की आवाज में एक गहरी गूंज आई, अब तुम्हें उसका असली चेहरा देखने का वक्त आ चुका है सुषमा। तुम अब उस महाशक्ति का सामना करने वाली हो जिसे कोई भी कभी नहीं हरा सका। सुषमा की आत्मा कांप रही थी। इस अंधेरे और खौफनाक शक्ति के सामने वह अकेली क्या कर सकती थी? क्या वह अपने परिवार को इस महाशक्ति से बचा पाएगी या फिर उसे भी इसके चंगुल में फंसा दिया जाएगा? क्या बाबा चंद्रमुखी वाकई उसे इस संकट से उबार पाएंगे या फिर अगली रात सुषमा को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? रात का अंधेरा जैसे ही गहराता गया, सुषमा का दिल भी उतना ही भारी होता चला गया। उसने सोचा, क्या वह अपने परिवार को इस भयावह तंत्र विद्या से बचा पाएगी? पिछले कुछ दिनों से जिस खौफनाक शक्ति ने उसके घर और परिवार को जकड़ रखा था, वह अब तक हर पल और हर कदम पर उन्हें डराने और नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। सुषमा की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई केवल उसके परिवार के लिए नहीं थी, बल्कि उसके लिए थी जो उसकी मदद की राह देख रहे थे। लेकिन वह अकेली इस डरावने जाल को तोड़ने में सफल हो पाएगी? क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर वह असल में किसी खौफनाक वास्तविकता से जूझ रही थी? सुषमा की आवाज कांप रही थी जब बाबा चंद्रमुखी ने उस दैत्य की शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हारे परिवार को बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस दैत्य को पहचान कर उसे खत्म करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी सच्चाई को जानना होगा। सुषमा ने डरते हुए पूछा, बाबा, वह दैत्य कौन है और हमें किस तरह उसका सामना करना होगा? बाबा चंद्रमुखी ने गहरी सांस ली और कहा, यह दैत्य कोई साधारण शक्ति नहीं है सुषमा। यह महाशक्ति एक प्राचीन आत्मा से जुड़ी हुई है जिसे तंत्र विद्या के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। यह आत्मा पिछले कई युगों से लोगों को त्रस्त कर रही है। इसके पास जो ताकत है उसे कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। सुषमा के मन में एक डर का सैलाब उमड़ आया। क्या उसे अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए इस महाशक्ति से जूझना होगा? और अगर वह हार गई तो क्या होगा? बाबा के चेहरे पर जो डर था उसने सुषमा के दिल में और भी घबराहट भर दी थी। एक दिन जब सुषमा और बाबा चंद्रमुखी तंत्र विद्या को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक घर के अंदर से
खौफनाक चीखें सुनाई दी। सुषमा और बाबा दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और देखा कि सुषमा का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और शरीर में अजीब सी झंझनाहट थी। सुषमा ने अपने बेटे को अपनी गोदी में उठाया और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय था वही अब खतरे में था। क्यों? सुषमा ने बाबा से कांपते हुए पूछा। क्यों हमारा परिवार इतना कष्ट भोग रहा है? बाबा चंद्रमुखी ने गंभीर आवाज में कहा, यह तुम्हारे परिवार की परख है सुषमा। केवल तुम्हारा प्यार और साहस ही इसे खत्म कर सकता है। अगर तुम डर से हार गई तो यह दैत्य तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। सुषमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने बेटे को कसकर पकड़कर बाबा से कह रही थी, मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती बाबा। मेरी आत्मा अब इस लड़ाई में शामिल है। मुझे इस खौफ को खत्म करना है। जैसे ही बाबा चंद्रमुखी ने तंत्र विद्या का अंतिम चरण शुरू किया, सुषमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे का माहौल बहुत गहरा और खौफनाक हो चुका था। चारों ओर एक अजीब सी अंधेरी रोशनी छाई हुई थी और हवा में एक ठंडक का एहसास हो रहा था। अचानक सुषमा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा है, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर समा रही हो। सुषमा ने अपने दिल की आवाज को सुना और उसने बिना किसी डर के बाबा की मदद से तंत्र विद्या का जादू खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक जबरदस्त हलचल मच गई। एक भयंकर गड़गड़ाहट के बाद पूरे घर में अंधेरा छा गया। फिर अचानक से एक तेज उजाला फूटा और वह अंधेरे की शक्ति सामने आई। वह दैत्य अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सुषमा ने बिना किसी डर के अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैं तुम्हें अपनी और अपने परिवार की जान की कीमत चुकाने नहीं दूंगी। और फिर वही हुआ जिसका सुषमा ने सपने में भी अंदाजा नहीं किया था। जैसे ही सुषमा ने दिल से कहा, तुम जीत नहीं सकते, उस दैत्य के चेहरे पर डर की लकीरें दिखने लगीं। एक चमत्कारी दृश्य हुआ। बाबा चंद्रमुखी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जैसे ही वह शब्द निकले, वह दैत्य छटपटाते हुए गायब हो गया। सुषमा का परिवार अब सुरक्षित था और घर में फिर से शांति लौट आई थी। बाबा चंद्रमुखी ने सुषमा को देखा और कहा, तुमने वह साहस दिखाया जो किसी और में नहीं था। तुमने अपने डर पर विजय प्राप्त की और अपने परिवार को बचाया। यह तुम्हारा प्यार और विश्वास था जो तुम्हारे परिवार को इस खौफनाक शक्ति से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। सुषमा के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह जानती थी कि इस भयानक यात्रा ने उसे एक नई ताकत दी थी। उसने अब यह समझ लिया था कि डर को जीतने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानना बहुत जरूरी है। किसी भी खौफनाक स्थिति में अगर हम अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखें तो हमें हमेशा जीत मिलती है। इस संघर्ष से सुषमा ने यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है हमारा प्यार और हमारी विश्वास की शक्ति, जो हमें किसी भी संकट से बाहर निकाल सकती है। कहानी का अंत यहां हुआ, लेकिन यह हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची शक्ति न केवल बाहरी ताकतों में बल्कि हमारे अंदर की अडिग ताकत में होती है। डर से भागने की बजाय उसका सामना करना और अपनी आंतरिक शक्ति से उसे हराना ही जीवन का असली पाठ है। तो दोस्तों, इस खौफनाक सफर ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंतरिक हिम्मत और विश्वास में छुपी होती है। सुषमा और उसके परिवार ने जिस साहस के साथ उस अंधेरे तंत्र विद्या का मुकाबला किया, वह हमें यह सिखाता है कि डर को स्वीकारने की बजाय हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, अगर हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान कर उससे लड़ें तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और डरावनी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस खौफनाक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लेकर आ सकें। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, जब अंधेरे से घिरें तो अपनी आंतरिक रोशनी को पहचानें।